त्र्यंबके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रत्येक मानव समूह परंपरागत तौर पर अपनी सांस्कृतिक एवं सामाजिक विरासत को स्मृतियों के माध्यम से सुरक्षित रखता है। कुछ पूर्व की सामाजिक सांस्कृतिक घटना दंतकथा बन जाती है जिसका कोई भौतिक प्रमाण नहीं मिलता। इसी तरह कुछ विरासत, जिसे हम स्मृतियां भी कह सकते हैं, लोक गाथा के रूप में संजोकर रखी जाती है। इन गाथाओं में एक सबसे प्रसिद्ध गाथा है बेहुला विषहरी की, जिसका ऐतिहासिक साक्ष्य चंपानगर भागलपुर में जिला धरती के नीचे यत्र तत्र बिखरे पड़े हैं। इस गाथा को आधार मानकर इस पूरे क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष मेला का आयोजन किया जाता है। लोक गाथा इस क्षेत्र में गुलाब की खुशबू की तरह सदियों पूर्व, लगभग 375 वर्ष पूर्व की बातें हैं। अंग क्षेत्र में बहुत रजवाड़े हुए, जिसकी चर्चा महाभारत में मिलती है। बेहुला गाथा कलयुग की गाथा है। चंपक नगरी जनपद अंग प्रदेश इतिहास में यह मैना नाम से तथा चंपा चौपाई नाम से जाना जाता है, जो आज वर्तमान में रेशमी शहर भागलपुर के नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत के द्वापर युग में यह कुंती पुत्र दानवीर कर्ण की राजधानी थी। आज भागलपुर को सती बेहुला पर गौरव है। सावित्री के बाद किसी नारी ने यदि अपने सतीत्व के बल पर मृत पति को जीवित कराया है तो वो है सती बेहुला। ग्रामांचलों में आज भी कैशोसाव विरचित लोक महाकाव्य बेहुला विषहरी अति लोकप्रिय है। भाद्र मास के सिंह नक्षत्र के प्रवेश काल में प्रत्येक वर्ष बेहुला मनसा पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। 1 महीने पूर्व से पहल पूजन होता है। इसका समय सिंह नक्षत्र के जन्म और देवी का पूजन तथा बाला डांस, ये तीनों घटना एक ही दिन होती है। ये घटना सिंह नक्षत्र के प्रवेश के साथ होती है। जहाँ तक इस नक्षत्र का सवाल है, जो हमेशा अडिग रहता है, यानी बदलता नहीं है। ओम मस्तिकास्य मुने माता भगिनी वासुदेव तथा धर्तकारो मुने पत्नी मनसा देवी नमोस्तुते। बेहुला और लखिंदर देवलोक की शाप भ्रष्ट उषा और अनिरुद्ध थे। ये ध्यान देने योग्य बात है कि आज भारतवर्ष में जितनी भी सती स्त्रियां हुई, वे अपने पति के साथ परलोक सिधार गईं। पर बेहुला ही एकमात्र ऐसी सती हुई जो अपने पति के साथ जिंदा रही। सती बेहुला एकमात्र सती हैं जो जीवित पति के साथ मृत भुवन पर आई और पुनः अपने ससुर से पूजा दिलाकर पुनः जीवित स्वर्ग चली गई। ये कथा सती बेहुला कथा अंग प्रदेश बिहार भूमि को वरदान देती है। यह कथा किंवदंती नहीं अपितु सत्य कथा है, ऐसा माना जाता है।
पांच बहन मनसा शंकर की मानस पुत्री हैं। इनकी उत्पत्ति शिव की जटा से हुई है। इन पांचों बहनों में बड़ी का नाम मैना विषहरी, दूसरी दोतिला भवानी, तीसरी पद्मा कुमारी, चौथी जया विषहरी और पांचवी का नाम माया विषहरी है। पहिला जन्म भेले मैना देवी विषहरी रे, वाला पहिला जन्म भेले मैना देवी विषहरी माया रे। जन्म भेले बाबूला रे भवानी रे, वाला दूसरा जन्म भेले दोतिला रे भवानी माया रे। जन्म भेले बाबा माते कुमारी रे, वाला तीसरा जन्म भेले पदमा रे कुमारी माया रे। चौथा जन्म भेले जया देवी विषहरी रे, वाला चौथा जन्म भेले जया देवी विषहरी माया रे। पांचवा जन्म भेले माया देवी विषहरी रे, वाला पांचवा जन्म भेले माया देवी विषहरी माया रे। देवी अवतार के बाद पांचों बहन मनसा रोती हैं और अपने पिता भोलेनाथ से कहती हैं कि बाबा, आपने जन्म लिया अपनी जटा से उत्पन्न कमल फूल से हम पांचों बहनों का जन्म हुआ है। इस बात को संसार कैसे जान पाएगी? आपकी पुत्री होने के नाते मेरी पूजा लोग कैसे करेंगे? और पांचों बहन ये कहकर रोने लगती हैं। तब हमारे भोले बाबा उन पांचों कमल के फूलों को, जिसमें देवी अवतार मनसा की छवि छुपी हुई थी, को लेकर स्नान के बाद अपनी झोली में रख लेते हैं और बाबा भोलेनाथ अपने मठ पहुंच जाते हैं। झोली को एक खूंटी पर टांग देते हैं और माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती तुम इस झोली को मत उतारना। उसके बाद बाबा ध्यानस्थ हो जाते हैं। बाबा के ध्यानस्थ होने के बाद पार्वती जी के मन में एक शंका पैदा होती है कि आज तक भोलेनाथ ने ऐसा कभी नहीं कहा जैसा आज कह गए हैं। पार्वती आखिर नारी ही तो है, शंका होना जरूरी है। भोलेनाथ की मनाही के बावजूद भी माता पार्वती खूंटी पर टंगी झोली को उतार लेती हैं। जब पार्वती जी उस झोली में 5 फूल कमल का देखती हैं, इन 5 फूलों में सुंदर कन्या देखकर ये कहती हैं कि ये भोलेनाथ ने मुझे इसलिए ही मना किया था। और पार्वती ने उन 5 बहनों को सौतन कहकर पूरे शब्दों का प्रहार कर दिया। वो 5 सुंदर कन्या पार्वती को माता कहती हैं, परंतु जब पार्वती ने उन्हें जन्म ही नहीं दिया तो वो माता अपने आप को कैसे मानेंगी? और इन बातों से बातें बढ़ती चली गईं।
माता पार्वती उन 5 बहनों को बुरे शब्दों से प्रहार करती हैं। उनका क्रोध बढ़ने लगता है। तब दुतिला भवानी कहती है, माता पार्वती को समझाना अब व्यर्थ माना जाए। बहन दुतिला के परामर्श से सुतिया नाग पार्वती को डस लेता है। ध्यानस्थ भोलेनाथ जी जब आंखें खोलते हैं तो पार्वती के नजदीक जाकर कहते हैं, उठो पार्वती। पर पार्वती नहीं उठती। भोलेनाथ घबरा जाते हैं और ध्यान लगाकर देखते हैं कि आखिर ये दृश्य किस तरह से उत्पन्न हुआ है। ध्यानस्थ शिव देखते हैं कि 5 बहन मनसा, जिसे उन्होंने कहा था कि बेटी अंग देश में एक राजा है जिसका नाम चांदो सौदागर है, वो चंपा चौपाई नगर का वणिक है जो 33 करोड़ देवी देवताओं का परम भक्त है। वो अगर तुमको पूजा देता है तो तुम्हारी सारे संसार में प्रसिद्धि फैल जाएगी। ये बातें भोलेनाथ ने 5 बहन को पहले ही समझाकर कह दिया था। भोलेनाथ के आह्वान पर 5 बहन वहाँ उपस्थित हो जाती हैं और माता पार्वती को होश में लाती हैं। पार्वती भी उनकी इन बातों को समझकर चांदो सौदागर के पास जाकर कहती है, अरे बनिया, तुम्हारे पास 5 सुंदर कन्या आने वाली है जो तुमसे पूजा मांगेंगी। तुम उसे अगर पूजा दे दोगे तो मैं तुम्हारे यहाँ की पूजा स्थली से चली जाऊंगी। वो 5 कन्या मेरी सौतन है। बनिया सारी बातें समझकर कहता है कि माँ, आपके कहे अनुसार मैं उन कन्याओं का पूजन कभी नहीं करूँगा। मेरा ये संकल्प है। इस वाणी को सुनकर बनिया को देवी पार्वती ने एक प्राण रक्षक भीमतारा अस्त्र प्रदान किया। अरे देवा 5 तो बहिनी रे दैवा रे, चांदो के ले जे आवास रे, वाला टोला टोला काली माता, 5 बहिन जगदम्बा माया, टोला टोला काली दैवा रे, मैना रे देवी बिसहारी रे, वाला पूजा दे देवी बिसहारी माया, जबे जबे रे बन्ना रे। आने दैवा पूजा नाही ते बहरे बनिया रे, आने का दुखा जे जिया मोरे, वाला पूजा नाही ते बहरे बनिया, आने का दुखा जे जिया माया। पूजा मेरे पन्ना रे, टोटिला रे भवानी रे, वाला पूजा मेरे पनिया, टोटिला रे भवानी माया। पूजा बेले पनिया दे, पातमा दे कुमारी रे, आला पूजा बेले पनिया, पातमा दे कुमारी माया। इसके बाद बनिया यात्रा पर निकल जाता है। जब जहाज आगे बढ़ता है तो दृश्य भयावह हो जाता है। त्रिवेणी की धारा में सोनामुखी जहाज 56 कौड़ी मल्लाह डूब जाते हैं। अधमरा चांदो सौदागर विकट स्थिति में अपने घर पहुंचता है। अरे देवा बाला के जन्म रे चंपा चौपाई नगर, माता
विश्वकर्मा को लोहा बांस के घर में एक क्षेत्र के लिए कहती है। चांदू सौदागर अपने बेटे के लिए लड़की खोजने जा रहे हैं। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक तालाब में कुछ लड़कियां एवं एक वृद्धा स्नान कर रही हैं। मनसा बनी वृद्धा एक लड़की को श्राप दे देती है कि तुम विवाह रात में ही विधवा हो जाओगी। इस पर वो लड़की कहती है कि मैं अपने सतीत्व के बल पर अपने पति को जीवित करूंगी। ये कहकर वह कन्या यानी बिहुला अपने घर चलने लगती है। चांदू सौदागर भी उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाते हैं। बिहुला के पिता बासुलाल सौदागर अपनी पत्नी से कहता है कि महाकाल चांदू सौदागर अपने दरवाजे पर आया है, लगता है कोई विपत्ति आने वाली है। बासुलाल चांदू सौदागर का स्वागत करता है। चांदू कहता है कि मैं लोहे की कलाई की दाल लाया हूँ, इसको जो भी कन्या कच्ची हांडी, कच्चा ढकना, कच्चा चूल्हा पर पकाकर खिलाएगी, उसी कन्या के साथ मैं अपने पुत्र बालल लखिंदर की शादी करूंगा। बिहुला लोहे की कलाई दाल को उसी विधि से पकाकर चांदू सौदागर को खिलाती है। शादी की बात पक्की हुई। वाला भोला रे महादेव रे चांदू देवता जी
देखिए सोनिका पीपल खपड़ी मारा दे वाला एतना देखिए सोनिका पीपल खपड़ी मारा दे माया। बाबा तुम्हारा लेके सोनिका सुबतो ये मोड़ा दे भाला टाला तो मारा लेके सोनिका सुबतो ये मोड़ा दी माया। अरे रे बापुरानी मारिए के सोनिका साहू का दिया रे ढकेल रे भाला पुरानी मारिए के सोनिका साहू का दिया रे ढकेल माया। अरे देवा ऐसे काम के सोनिका ताहू भाला जे करा दे भाला ऐसे काम है सोनिका ताहू भाला जे करा दे माया। टोला टोला गाली है सोनिका साहू साजे जवाब रे भाला टोला टोला गाली है सोनिका साहू साजे जवाब माया। सोनिका साहू साजे कहा दे भाला कन्या का जे छाई साहू तो कपाल माया। अरे रेवा कन्या का जे छाई साहू तो कपाल भाला कन्या का जे छाई साहू तो कपाल माया।
रे नागा जल्दी से वाला लखींदर को काटे। नागा मणियार चारों ओर पहले घूमकर देखकर बाला की सिरहाने में सोने की कटोरी में दूध पीता है। नागा मणियार उस दूध को पी लेता है। इसके बाद नागा मणियार कहता है कि मैं कैसे बाला लखींदर को डसूं, मैंने इसका नमक खाया है। बाहर से विषहरी कहती है कि तुमने एक दिन इसका दूध पिया और कहते हो इसे कैसे डसूं, तूने तो मेरा सब दिन नमक खाया है। तुम किस
हथियार द्वारा बाला को डसने के बाद वो बिहुला से कहता है कि तुम मुझे गवाह के रूप में रखो, ताकि मैं इंद्र की सभा में कह सकूं कि तुम सब बेकसूर हो और मनसा के कहने पर मैंने बाला को डसा है।
मठ छोड़ी दिल के रे जयबारे मैना देवी विसहारी रे बाला मठ छोड़ी दिल के रे जयबारे मैना देवी विसहारी माया। जादू सौदागर बाला की मौत की खबर सुनकर डोम को आदेश देता है कि उसकी लाश को ऊसर टिक्कर में फेंक दे और बिहुला को अपने घर ले जाए। बेटा की तरह दरी मारे तनी को नहीं देना गए छे आला बेटा के तारा दिल मारे तनी को नहीं देना गए छे माया। आजू दिन आवाजे पानिया मछली भाता देखाई तेरे पालटा बातो फेंक तेरे गए माँ पाला के राजिला हास माया। बचन दे साहू के बचन रे सामने ताखले परमान रे बाला खोई भारी कौड़ी है सामने काम बालू दिया रे माया। चली जब भेदा है सामने केरी तो जे बाजार रे बाला कौन घर छाई रे कई बारे या के रोकार माया। आजे देवा कोढ़िया के घर है सामने जाई तो जे तुम्हारी रे बाला कोढ़िया के घर है सामने जाई तो जे तुम्हारी माया। सुनवे रे कोढ़िया बचनी जे हमारे रे बाला बाला डंस हुआले रे दैवारे हवा सके रखार माया। आजू दिन आवारे कुड़िया रे मछली भाता देखाई रे बाला आजू दिन आवारे बनिया मछली भाता देखाई रे माया। काबा तू फेंका तेरे कुड़िया बाला के राजे हास रे बाला को कुल गंगा घाट रे कुड़िया जालवा दे रे माया। कुल गंगा घाट रे कुड़िया रे जालवा दे रे बाला से मापुर के घाट रे कुड़िया मछली कैले काल माया। विश्वकर्मा निर्मित लोहे की मंजूषा में बिहुला अपनी गोद में माला लटके की लाश को लेकर गोकुल गंगा घाट से लेकर नेतुला घाट पर नेतुला दूरबीन के पास पहुंचती है और उसे अपनी बातों से अवगत करती है। गंगा घाट रे बनिया रे माँ जो सारे भिखारी रे बाला
बाला पाऊंची बारू के लेके बिहुला से मापूरा के घाट माया कलंतरी घाट के बिहुला के कलंतरी घाट के बिहुला रे बिहुला के बाला तो जे कलालो रे बाला कलंतरी घाट के बिहुला बाला तो जे कलालो माया आरे रे पहुंची बारू के लेके बिहुला के ने तुला के रखा करे बाला पहुंची बारू के लेके बिहुला ने तुला के रखा के माया नवे सुनवे के मौसी के अम्मा मोरा दे पे जाले रे बाला सुनवे के मौसी अम्मा मोरा दे पे जाला माया गाँव जे लगा देखे अम्मा के इस गाथा को आधार मानकर इस पूरे क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष मेला का आयोजन किया जाता है। इंद्रासन में बिहुला शर्त करती है देवलोक से 7 दिन 7 रात का एक दिन बनता है। बिहुला कैलाश पूरी जाती है और भोले बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करती है। तो भोले बाबा कहते हैं कि तुम चिर सौभाग्यवती हो जाओ। इस पर बिहुला कहती है एक विधवा को चिर सौभाग्यवती का आशीर्वाद कैसे दे पाते। तो भोला बाबा कहते हैं यह विधि का विधान है जो मिट नहीं सकता। तुम्हारे पति के प्राण मनसा के पास है। यदि तुम मनसा को प्रसन्न कर देती तो वे तुम्हारे पति को जीवन दान दे देगी। तुम्हें अधूरे नृत्य को पूरा करना होगा। बिहुला स्वर्गलोक में खूब नाचती है और देवलोक को खुश करके आशीर्वाद प्राप्त करती है तथा मनसा से 3 वचन प्राप्त करती है। सबसे पहला वचन मृत पति को जीवन दान, दूसरा वचन हमारे छह भैंसुर का जीवन दान, तीसरा वचन 56 कौड़ी मल्लाह सोनामुखी जहाज एवं राजपाट का लौट जाना। इस पर मनसा एवं वस्तु कहती है और बिहुला से कहती है कि अगर तुम दोनों वचन दो कि तुम्हारे ससुर हमें पूजा देंगे। बिहुला वचन देती है, तब जाकर मनसा उसके पति को प्राणदान देती है और देवलोक को खुश करके अपने पति के प्राण, 6 भैंसुर के प्राण, 56 कौड़ी मल्लाहों के प्राणदान लेकर चंपा चौपाई नगरी में डोम डोमिन के भेष में आ जाती है और अपने ससुर से बिहुला कहती है कि माँ मनसा को पूजा दे दे। लाख मनाने पर नहीं मानने पर भोला बाबा स्वयं आते हैं और कहते हैं चांदो तो मनसा देवी को पूजा दे दो। इस पर चांदो कहता है आज तक हमने दाएं हाथ से आपकी पूजा की है, इसलिए हम मनसा को बाएं हाथ से पूजा देंगे। इस पर मनसा कहती है एवं वस्तु। तब जाकर चांदो मनसा को बाएं हाथ से पूजा देता है। चंपा चौपाई नगर आकर अपने ससुर से पूजा दिलाकर फिर पास डोम डोमिन के भेष में जीवित जाने लगती है तो चांदो रोकता है। इस पर भोले बाबा कहते हैं कि यही विधि का विधान है, इसका समय पूरा हो चुका है, तुम इसे जाने दो। तब बाला अपनी पत्नी बिहुला का आंचल पकड़कर जीवित स्वर्गलोक चला जाता है। सारे देवता फूल की वर्षा करते हैं। इस प्रकार अंग जनपद की प्रमुख लोक गाथाओं में सती बिहुला प्रसिद्ध है। यह सत्य कथा है जो बिहार को गौरवान्वित करती है। इस प्रकार इस गाथा की समाप्ति होती है।
कथा महाभारत में मिलती है। बिहुला गाथा कलयुग की गाथा है। चंपक नगरी जनपद अंग प्रदेश इतिहास में यह मैना नाम से तथा चंपा चौपाई नाम से जाना जाता है, जो आज वर्तमान में रेशमी शहर भागलपुर के नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत के द्वापर युग में यह कुंती पुत्र दानवीर कर्ण की राजधानी थी। आज भागलपुर को सती बिहुला पर गर्व है। सावित्री के बाद किसी नारी ने यदि अपने सतीत्व के बल पर मृत पति को जीवित कराया है तो वो है सती बिहुला। ग्रामांचलों में आज भी कैशोसाव विरचित लोक महाकाव्य बिहुला विषहरी अति लोकप्रिय है। भाद्र मास के सिंह नक्षत्र के प्रवेश काल में प्रत्येक वर्ष बिहुला मनसा पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। एक महीने पूर्व से पहल पूजन होता है। इसका समय सिंह नक्षत्र के जन्म और देवी का पूजन तथा बाला डांस, ये तीनों घटना एक ही दिन होती है। ये घटना सिंह नक्षत्र के प्रवेश के साथ होती है। जहाँ तक इस नक्षत्र का सवाल है, जो हमेशा अडिग रहता है यानी बदलता नहीं है। ओम मस्तिकास्य मुने माता भगिनी वासुदेव तथा धर्तकारो मुने पत्नी मनसा देवी नमोस्तुते। बिहुला और लखिंदर देवलोक की शाप भ्रष्ट उषा और अनिरुद्ध थे। ये ध्यान देने योग्य बात है कि आज भारतवर्ष में जितनी भी सती स्त्रियां हुई, वे अपने पति के साथ परलोक सिधार गई, पर बिहुला ही एकमात्र ऐसी सती हुई जो अपने पति के साथ जिंदा रही। सती बिहुला एकमात्र सती है जो जीवित पति के साथ मृत भुवन पर आई और पुनः अपने ससुर से पूजा दिलाकर पुनः जीवित स्वर्ग चली गई। ये कथा सती बिहुला कथा अंग प्रदेश बिहार भूमि को वरदान दी गई। यह कथा की बदलती नहीं अपितु सत्य कथा है, ऐसा माना जाता है।
अवतार के बाद पांचों बहन मनसा रोती है और अपने पिता भोलेनाथ से कहती है कि बाबा, आपने जन्म लिया अपनी जटा से उत्पन्न कमल फूल से हम पांचों बहनों का जन्म हुआ है। इस बात को संसार कैसे जान पाएगी? आपकी पुत्री होने के नाते मेरी पूजा लोग कैसे करेंगे? और पांचों बहन ये कहकर रोने लगती है। तब हमारे भोले बाबा उन पांचों कमल के फूलों को, जिसमें देवी अवतार मनसा की छवि छुपी हुई थी, को लेकर स्नान के बाद अपनी झोली में रख लेते हैं और बाबा भोलेनाथ अपने मठ पहुंच जाते हैं। झोली को एक खूंटी पर टांग देते हैं और माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती, तुम इस झोली को मत उतारना। उसके बाद बाबा ध्यानस्थ हो जाते हैं। बाबा के ध्यानस्थ होने के बाद पार्वती जी के मन में एक शंका पैदा होती है कि आज तक भोलेनाथ ने ऐसा कभी नहीं कहा जैसा आज कह गए हैं। पार्वती, आखिर नारी ही तो है, शंका होना जरूरी है। भोलेनाथ की मनाही के बावजूद भी माता पार्वती खूंटी पर टंगी झोली को उतार लेती है। जब पार्वती जी उस झोली में 5 फूल कमल का देखती है, इन 5 फूलों में सुंदर कन्या देखकर ये कहती है कि ये भोलेनाथ ने मुझे इसलिए ही मना किया था। और पार्वती ने उन पांचों बहनों को सौतन कहकर पूरे शब्दों का प्रहार कर दिया। वो पांचों सुंदर कन्या पार्वती को मारने कहती, परंतु जब पार्वती ने उन्हें जानती नहीं थी, तो माता अपने आप को और इन बातों से बातें करती। माता